हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं आगे, ये दो इन्वर्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, साइन इन्वर्स एक्स और कोस इन्वर्स एक्स। इसके ग्राफ के बारे में पढ़ लिया, ग्राफ से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, टेन इन्वर्स एक्स, तो थर्ड है वाई इक्वल टू टेन इन्वर्स एक्स, ये इसके बारे में। तो उसके लिए मैंने पहले जो ग्राफ ड्रॉ किया y इक्वल टू टेन एक्स का, तो देखो टेन एक्स का जो ग्राफ होगा वो इस टाइप से, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है प्लस पाई बाय टू, ये वाली लाइन है माइनस पाई बाय टू, फिर और इधर ऐसे ये पाई, ये 3 पाई अपॉन 2, ऐसे इधर भी होगा और आगे भी होगा, चलता रहेगा ग्राफ। तो ठीक है। तो आप देखो, अगर मैं इसमें एक लाइन खींचूं ऐसे, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन यहाँ पे और भी होगा, तो यानी फंक्शन क्या है, मैन्युअल है। टेन एक्स की रेंज क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी ऑल रियल नंबर्स होती है रेंज। तो कहने का मतलब है कि फंक्शन टेन एक्स है क्या, खुद तो मैन्युअल फंक्शन है। तो हमें क्या करना होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको कि इसके डोमेन को क्या करें, रेस्ट्रिक्ट करें, रिड्यूस करें, और ऐसे करें कि वन वन फंक्शन बने और रेंज इसकी सारी की सारी आए। तो देखो, मैंने इतना इतना पार्ट लिया, ये सब मिटा दिया हमने, ये इतना। इसमें अगर मैं लाइन खींचूं ऐसे, तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा ना, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा, तो फिर फंक्शन क्या बन गया, वन वन बन गया। यानी ये तो वन वन भी है प्लस ऑन टू भी है। ऑन टू कैसे है, सारी रेंज आ रही है, देखो ग्राफ नीचे जा रहा है माइनस इन्फिनिटी पे, फिर कंटिन्यूस है, और कहाँ जा रहा है, ऊपर प्लस इन्फिनिटी। तो वन वन और ऑन टू दोनों, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव बन गया तो इसका मतलब फंक्शन क्या बन गया, इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। बाइजेक्टिव बनने से इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। तो देखो टेन एक्स कहाँ से कहाँ डिफाइन किया मैंने, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, और इन पे प्लस पाई बाय टू पे कोई वैल्यू नहीं है, सेम माइनस पाई बाय टू पे भी कहीं वैल्यू नहीं, यानी ओपन इंटरवल। ठीक है, इसमें कहां तक, कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, नीचे आएगी माइनस इन्फिनिटी ऐसे, ऊपर आएगी प्लस इन्फिनिटी, या फिर इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ आर, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू से लेके आर, ऐसे में डिफाइन है। इतने में डिफाइन होने का मतलब इतने में वन वन ऑन टू दोनों है, बाइजेक्टिव है, तो इतने इस इंटरवल में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब बात करते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट अगर कर रहा है तो फिर टेन इनवर्स एक्स कैसे कैसे डिफाइन होगा। टेन इनवर्स एक्स डिफाइन होगा, ये तो क्या बन गया, आर डोमेन, और ये क्या बन जाएगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, ये। ठीक है। अब बात करें ग्राफ की, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने के वही दो तरीके, एक तो आप इसकी वैल्यू पुट करते जाओ, डोमेन रखो, डोमेन में से वैल्यू पुट करो, ठीक है, और फिर मतलब आउटपुट जो आएगा उन पॉइंटों को प्लॉट करो, पॉइंटों को ज्वाइन करो उससे। दूसरा मेथड क्या बताया था आपको, दूसरा मेथड बताया था कि लाइन y इक्वल टू एक्स, देखो ये ऐसे है, ए ऐसे, इधर तो होगी ऐसे लाइन, ये इधर और ये नीचे की तरफ होगी, ग्राफ ऐसे, ये जो बनाया है ये लाइन है y इक्वल टू एक्स। अब इसके रिस्पेक्ट में ये जो लाइन थी, इसकी इमेज इधर आएगी और इसकी इमेज इधर जाएगी ऐसे। ये वाला पॉइंट तो कौन सा, देखो ये वाला पॉइंट तो है 0,0, ये पाई बाय टू पे कितना है, इन्फिनिटी है, यानी अगर इस लाइन को बताऊं तो ये पाई बाय टू पे इन्फिनिटी। तो जब रिवर्स होगा, इमेज लेंगे, तो यानी इन्फिनिटी पे पाई बाय टू, यानी एक्स इधर इन्फिनिटी, इस साइड में आगे, तो वाई की वैल्यू कहाँ, पाई बाय टू की तरफ, यानी ग्राफ ऐसे जाएगा, देखो इस साइड ऐसे थोड़ा सा ऊपर ऐसे, और इधर 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 इस साइड में ऐसे, यानी अगर एग्जैक्ट ग्राफ बनाऊं मैं इधर इसमें, तो ये वाली लाइन तो
y की वैल्यू π/2 है, ये वाली लाइन y की वैल्यू -π/2, जीरो पे तो जीरो है, ऐसे ये साथ साथ चलता रहेगा इसके, ऐसे। ये होगा tan इनवर्स x का ग्राफ, ये वाला। आई होप ये क्लियर है। सबसे पहले क्या किया, दोबारा एक बार प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या किया, tan x को देखा किस इंटरवल में बाइजेक्टिव बन रहा है, उस इंटरवल में उसको डिफाइन किया ऐसे। इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स में जो ये कोडोमेन था ये डोमेन बन गया, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बन गई, या कह दो रेंज बन गई, ठीक है। और फिर y = x लाइन के रिस्पेक्ट में इस ग्राफ की क्या ले ली हमने, मिरर इमेज ले ली, तो ये आ गया ग्राफ हमारे पास, ठीक है। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, देखो इस सारे को रफ करके एक बार ग्राफ को दोबारा बनाते हैं। यहां तो बना रहा हूं मैं ग्राफ ऐसे, ये y = π/2, ये y = -π/2। अब इस ग्राफ से रिलेटेड और tan इनवर्स x का डोमेन कोडोमेन दोनों लिख दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ तो हो गया r, यहाँ हो गया -π/2 से +π/2, यानी ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू या फिर रेंज भी बोल सकते हैं। अब इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे। पहला पॉइंट क्या था कि फंक्शन बाउंडेड है या नहीं, तो बाउंड है, देखो दो लाइनों के बीच में ये ग्राफ, ना तो ऊपर जा रहा है ना उससे नीचे जा रहा है, यानी tan इनवर्स x इज ए बाउंडेड फंक्शन इन -π/2 से +π/2 के बीच में, ठीक है ना बाउंड, देखो इन दो लाइनों के बीच में ही तो हमेशा। फिर सेकंड पॉइंट है देखो कि tan इनवर्स x, देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बताया था ना आपको कि अगर x की वैल्यू बढ़ रही है, देखो x की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, यहां से आप इधर जाओगे इस साइड में जाओगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी, यानी x की वैल्यू बढ़ रही है उससे अगर y की वैल्यू भी बढ़ रही है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर x की वैल्यू तो बढ़े लेकिन y की वैल्यू कम हो तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ग्राफ देख के पता लग रहा है, देखो ऐसे ग्राफ बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं इस साइड में जाते हैं तो x बढ़ता है, यानी इधर जा रहे हैं तो देखो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है, हमेशा ग्राफ क्या जा रहा है, देखो ऊपर की तरफ। यहाँ आगे जाते 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 बस इसके पास चलता रहेगा ये ऐसे साथ साथ में, लेकिन फंक्शन कैसा हुआ, फिर इंक्रीजिंग हुआ, है ना, ग्राफ बढ़ रहा है ना ऊपर की तरफ। तो यहां लिखा tan इनवर्स x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट देखो किससे रिलेटेड था, थर्ड पॉइंट था ओड इवन से। तो आप ग्राफ को देखो जरा, अगर मैं इस इमेज को इधर लूं तो क्या ये ग्राफ इसको कवर करेगा, नहीं करेगा, ये ग्राफ तो इधर हो जाएगा ना, ऐसे चला जाएगा, देखो ऐसे। लेकिन इसकी मैं नीचे इमेज लूं, नीचे इमेज कैसे आएगी, ऐसे आएगी, और फिर इसको इधर करूं तो ये इसको पूरा पूरा कवर करेगा। और ऐसे ग्राफ कौन से होते हैं, ऐसे ग्राफ होते हैं ओड फंक्शन के ग्राफ, जिनको हम बोलते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक। तो ये वाला ग्राफ कैसा है, ये फंक्शन कैसा है, ओड फंक्शन है। यहां लिखा मैंने tan इनवर्स x इज एन ओड फंक्शन बिकॉज ग्राफ इज सिमेट्रिक with respect to origin। थर्ड पॉइंट हो गया। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या था, फोर्थ पॉइंट था पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक के लिए। क्या ग्राफ रिपीट हो रहा है, कभी नहीं हो रहा रिपीट। जो वैल्यू एक बार आ गई, जैसे यहाँ 0 आ गया, 0 दोबारा कभी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ रिपीट नहीं हो रहा। और वैसे भी दिख रहा है क्या, ग्राफ जैसा ग्राफ कहीं यहाँ कहीं है वैसा ग्राफ आगे होगा, नहीं होगा, कभी पीछे भी नहीं होगा, यानी नॉन पीरियोडिक फंक्शन।
फिर फिफ्थ dy dx ऑफ tan इनवर्स x, ये क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्र, और हमेशा होता है, हमेशा, क्योंकि डोमेन ही क्या है, रियल नंबर, यानी आप इसमें कुछ भी रख सकते हो। फिर क्या था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी ऐसा पॉइंट जहां पे कर्व अपनी कॉन्केविटी को चेंज करे, कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन जाए या कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप जाए। हालांकि कॉन्केव डाउन अप के बारे में नहीं, आपको ये बताया था ऐसा पॉइंट, क्योंकि कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन वाला कंसेप्ट कहाँ आएगा, मैक्सिमम मिनिमम में जाके आएगा, उससे पहले नहीं है। उससे पहले हमें क्या देखना है, कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन का मतलब की जगह हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे आगे टेंजेंट ऊपर और पीछे नीचे, या फिर इसका उल्टा, पीछे ऊपर और टेंजेंट ग्राफ से और आगे क्या हो, नीचे हो ग्राफ से। तो देखो जैसे इस पॉइंट से आगे यहाँ टेंजेंट खींचूंगा तो टेंजेंट तो ऊपर, कहीं भी खींच दो आगे, टेंजेंट तो ऊपर है लेकिन ग्राफ क्या है, नीचे। इससे पीछे खींचू, यहाँ पे खींचू टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट ये खींच दी सपोज, सॉरी यहाँ खींच दी जैसे ये, तो टेंजेंट नीचे जबकि ग्राफ क्या है, ग्राफ ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ पर तो क्या है, ग्राफ ऊपर है टेंजेंट नीचे, वहां पे ग्राफ नीचे टेंजेंट ऊपर, यानी इस पॉइंट पे फंक्शन की कॉन्केविटी चेंज हो रही है। इस पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, एक्स फंक्शन नहीं, इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है x इक्वल टू 0, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, कि x इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलो आपसे एक बेसिक चीज पूछें कि x इक्वल टू 0 का जो मैं पूछ रहा हूं इसका जवाब मैं दूंगा, पहले आप ये बात सुनिए जरा। मैंने कहा x इक्वल टू 0 एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो x इक्वल टू 0 तो यहाँ पर भी x इक्वल टू 0, यहाँ पर भी है, क्योंकि मैंने y के लिए तो कुछ कहा ही नहीं ना, y कितना होगा। क्योंकि कई बार बच्चों के माइंड में आता है, एक बार जब मैं पढ़ा रहा था क्लास में तब एक बच्चे ने मुझसे ये सवाल पूछा था, इसलिए मेरे माइंड में ये आ गया, ये क्वेश्चन मुझसे पुटअप किया कि सर x इक्वल टू 0 तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो फिर x इक्वल टू 0 तो यहाँ पर भी है, पूरे y एक्सिस पे है, तो क्या पूरा y एक्सिस पे हर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अब आप वीडियो को पॉज करो और इसके बारे में सोचो कि इसका जवाब क्या है, सोचिए जरा, ठीक है, कि क्या पूरा y एक्सिस पे जितने ही पॉइंट है सभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, हमने कहा x की वैल्यू ये है, ये, लेकिन वो x की वैल्यू पॉइंट किस पे, इस कर्व के ऊपर है, तो एक कोऑर्डिनेट हमें पता है तो दूसरा कोऑर्डिनेट तो हम इससे निकालेंगे ना। x इक्वल टू 0 मैंने यहाँ रखा, tan इनवर्स 0, यानी ऐसा एंगल जिसमें tan क्या दे, 0 दे। अब tan तो 0 पे भी 0 देता है, पाई पे भी 0 देता है, लेकिन रेंज क्या है, इसके अंदर वो एंगल जिस पे tan 0 दे, इसके अंदर वही एंगल कौन सा है, एक ही है, 0, x इक्वल टू 0, ठीक है, यानी x इक्वल टू 0 नहीं, यानी वो एंगल क्या है, 0 है। तो ऐसा एंगल जिस पे tan 0 दे तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 0, यानी वो पॉइंट क्या है, 0,0, ना कि पूरा का पूरा y एक्सिस, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉइंट है ओनली x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। यहां अगर लिखा है x इक्वल टू 0, इसका ये मतलब मत समझ लेना कि सर x इक्वल टू 0 होना चाहिए, y तो कुछ भी हो सकता है। कोई कहेगा 0,1/2 भी तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, नहीं, ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसका मतलब है x इक्वल टू 0 जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर भी है, और कर्व कौन सा है, ये कर्व। इस पे अगर x की जगह 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 0 ही आएगी, ठीक है। जब ये डिसाइड कर दिया ना प्रिंसिपल वैल्यू, यानी सारे के सारे आंसर tan इनवर्स के इसमें से ही आएंगे, इससे बाहर कोई नहीं आ सकता, इससे बाहर कोई नहीं आ सकता। तो ये जो इतने मैंने आपको पॉइंट बताए इससे, अब चलो इसी के बेस पे छोटे छोटे प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। देखो कोई सी ने आपसे पूछा ये बताइए कि tan इनवर्स 1 कितना आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, tan के अंदर 1 किस एंगल पे आता है, tan के अंदर 1 किस एंगल पे आएगा, π/4 पे आएगा। और भी तो आएगा, और कोई किस पे आएगा, 7π/4 पे भी आएगा, नहीं सॉरी पाई प्लस π/4 यानी 5π/4 पे भी आएगा, 7 नहीं 5π/4 पे भी आएगा। लेकिन 5π/4 ये एक्सेप्ट नहीं करता, ये क्या कहता है, इसने कहा
कि केवल और केवल -π/2 से +π/2 के बीच के एंगल ही माने जाएंगे, उससे बाहर के एंगल नहीं माने जाएंगे। तो tan इनवर्स 1 का आंसर π/4। ऐसे आपसे कोई पूछे tan इनवर्स 1/√3 बताइए, तो इसका मतलब है कि tan में 1/√3 किस एंगल पे आता है। तो tan की तो टेबल हम जानते हैं, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना। तो tan में 1/√3 कब आएगा, π/6 पे आएगा। और आगे बढ़ते हैं कि tan इनवर्स -√3, तो tan में यहाँ लिख रहा हूँ नीचे इसके कि tan में -√3 आए, तो ऐसा एंगल जब tan क्या दे, -√3 दे, और वो एंगल इसके बीच का होना चाहिए। अब आप कोई कहेगा कि सर -√3 सेकंड क्वाड्रेंट में भी आता है, tan माइनस का कब होगा, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ में। लेकिन इसने क्या कहा कि या तो फोर्थ क्वाड्रेंट लो या फर्स्ट क्वाड्रेंट लो, यही तो है, मतलब हुआ -π/2 से +π/2। इसका मतलब है अगर 10 के अंदर माइनस आ रहा है तो आंसर कौन सा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा, है ना। और अगर 10 के अंदर का मतलब tan इनवर्स के अंदर, tan इनवर्स के अंदर अगर माइनस है तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, tan इनवर्स के अंदर अगर प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। क्लियर। तो 10 में देखिए -√3, तो -√3 का मतलब माइनस का π/3, ये आंसर होगा। किसी ने पूछा कि बताइए tan इनवर्स -1, इसका मतलब 10 में -1 कब आएगा, माइनस आ रहा है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट भी ऐसे नहीं जाना आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट कहा किसी ने कि सर आपने तो कहा फोर्थ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे बताएंगे हम, तो ऐसे नहीं। इसको भी देखिए, इसने कहा इस क्वाड्रेंट के जितने भी एंगल है वो इस डायरेक्शन में आएंगे, इस डायरेक्शन में, ना कि इस डायरेक्शन में। देखो तभी तो माइनस का होगा एंगल, तो इस डायरेक्शन में लेंगे तो कितना होगा, -π/4 होगा। तो tan इनवर्स -1 की वैल्यू -π/4। क्लियर है इतनी बातें। तो इस टाइप से हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। tan इनवर्स अगर आपसे पूछ ले कोई, tan इनवर्स कौन सा रह गया, tan इनवर्स √3 भी हो गया, -1 भी हो गया, -1 ये कर, +1 कर लें कि tan इनवर्स 1 इक्वल टू, जैसे ऐसा कह दिया tan इनवर्स 1, हाँ तो इसको तो क्या बताएंगे हम, π/4 बताएंगे, और अगर -1 कर दें तो -π/4 बताएंगे। और देखो ये क्वाड्रेंट होते हैं ऐसे 4, tan इनवर्स ने जो रेंज डिसाइड करी ना tan इनवर्स की, वो रेंज ये है, यहाँ से यहाँ तक, ये और ये इंक्लूड नहीं है। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है, देखो tan इनवर्स के अंदर अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगा एंगल, और tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव है तो इस क्वाड्रेंट से, फोर्थ क्वाड्रेंट से आएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में एंगल आएगा। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होगी आपको, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ एक चीज़ और कि मैक्सिमम मिनिमम की बात करें तो tan इनवर्स x की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। मैक्सिमम कब आएगा, मैक्सिमम π/2, लेकिन कभी होगा नहीं, क्योंकि कब होगा, क्योंकि वो तो जब x इन्फिनिटी होगा तब, और x इन्फिनिटी तो कभी हो ही नहीं सकता, इन्फिनिटी पे इक्वल तो नहीं आ सकता ना कभी, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इनकी क्या है, नॉट एग्जिस्ट, या कह दो डिफाइन ही नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू कुछ नहीं होती tan इनवर्स x की, ना ही मिनिमम वैल्यू होती है। अब चलते हैं हम इससे आगे फोर्थ पॉइंट पे। और एक चीज और, अगर कहीं पे ये लिखा है ARC sin x, तो इसका मतलब है साइन इनवर्स x, ये भी याद रखना। साइन की जगह लिख दिया tan x, तो उसका मतलब tan इनवर्स x। ARC का मतलब आर्क, और आर्क का मतलब इनवर्स, ठीक है। कहीं अगर ऐसे लिखा आर्क, आर्क के बाद ये लिख दिया t, ARC t, इसका मतलब t इनवर्स x, ठीक है। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री, यानी जो भी ट्रिग्नोमेट्री है उसी ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स। क्लियर। चलो अब स्टार्ट करें, 3 तो हो गए, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ कौन सा है, कोट इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले हम गए
y इक्वल टू कोट एक्स के पास गए। उससे हमने पूछा कि चलो बताओ, कि चलो बताइए देवता महाराज कि आप कहाँ कहाँ मानोगे, है ना, कि किस किस के अंदर आप 1 1 और ऑन 2 बनोगे, ये बताओ। तो उसने कहा चलो मेरा ग्राफ बनाओ फिर बात करेंगे। तो हमने उसका ग्राफ बनाया पहले कोट एक्स का। तो कोट 0 तो कितना होता है, इन्फिनिटी, ठीक है, एच टाइप से आएगा कोट का ग्राफ। तो ये π/2, फिर इधर पाई, फिर वापस ऐसे ये पाई, ये 3π/2, और ये 2π। सेम इधर भी ऐसे ही, इधर -π/2, ठीक है, ये 0 ऐसे। अब मैंने इसमें लाइन खींची ऐसे, देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचूं तो साफ साफ दिख रहा है, बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, इधर इधर इधर, और भी उधर भी ग्राफ है, इधर भी ग्राफ है। तो वो तो क्या हुआ, मैनी वन फंक्शन हुआ। अब लेकिन हमें तो पता है कि मैनी वन से तो काम बनेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, इसको 1 1 बनाना पड़ेगा, और 1 1 बनाने के लिए ग्राफ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तभी बात बनेगी। तो चलो क्या करें, देखो इतना अगर रख लूँ ग्राफ तो भी 1 1 बन जाएगा, इतना रख लूँ तो भी 1 1, इतना रख लूँ तो वो भी 1 1 बन जाएगा। लेकिन आप सोचो क्या मैं यहाँ से, यानी यहाँ π/-π/2 से +π/2 इतना रख लूँ, इतना इतना, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो क्या तब 1 1 बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक इतना रखूँ तो इधर भी एक ही जगह कटा, आगे भी एक ही जगह कटेगा। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट 2 बार आ गया, इस पॉइंट के कारण क्या हो गया, मैनी वन हो गया, एक पॉइंट के कारण। अब आप सोचिए जरा, क्या ऐसे कर लें कि इसको रख लें केवल इतने इतने को, ऐसे भी कर सकते हैं, इतने इतने में केवल इतना इतना ग्राफ, तो भी एक ही जगह इंटरसेक्शन होगा। इतने को भी रख सकते हैं, यानी कोई भी एक ब्रांच ऐसी उसको रख लो। लेकिन जो बुक में किया, बुक में हमेशा क्या लेते हैं, वो एंगल जो 0 के नियर बाय हो, यानी ऐसी ब्रांच जो 0 के नियर बाय। तो 0 के नियर बाय, अब देखो पॉजिटिव में ये वाली है, ये जो है इतनी इतनी ली हमने, इतना, बाकी सबको हटा दिया मैंने, ये देखो इसको भी हटा दिया, इस ग्राफ को, इस लाइन को भी हटा दिया, फिर इधर इस ग्राफ को हटा दिया, इस लाइन को भी हटा दिया, बाकी सबको हम भूल गए। अब मैं इसमें अगर एक लाइन खींचूं, कहीं भी खींच दो आप, अब एक ही जगह पे इंटरसेक्शन होगा ना, तो यानी फंक्शन अब क्या है, 1 1 फंक्शन। अब 1 1 है तो फिर बात तो बन गई। तो कोट एक्स को क्या डिफाइन किया, डोमेन तो डिसाइड कर दिया हमने 0 से पाई तक। 0 इंक्लूड होगा, देखो नहीं होगा। क्या पाई इंक्लूड होगा, पाई भी नहीं होगा। अब आप देखो 0 से पाई में क्या कोटेक्स की सारी रेंज आ रही है जो कोटेक्स पहले देता था। क्योंकि कोई कहेगा कि सर 0 से पाई क्यों कर रहे हो, 0 से π/2 कर दो ना। कि अगर चलो यहाँ कर दिया मैंने कि 0 से π/2 कर दिया, तो फिर रेंज क्या आई, रेंज आई 0 से इन्फिनिटी आई। तो ये ऑन टू थोड़ी हुआ, फिर ऑन टू कब होगा, जब रेंज क्या हो, कोडोमेन। और कोटेक्स का कोडोमेन क्या था, कोटेक्स का था आर था पूरा पूरा। कोटेक्स की रेंज क्या होती है, आर होती है ना। तो फिर रेंज होनी चाहिए पूरी पूरी, और इसीलिए हमने क्या रखा, 0 से पाई रखा। 0 से पाई रखेंगे तो फिर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, या फिर ये भी कह सकते हैं हम आर और आर। तो इतने इतने में क्या बन गया, 1 बाइजेक्टिव बन गया कि 1 1 प्लस ऑन टू, यानी बाइजेक्टिव। तो चलो सर मान गए अब तो, है ना, कि कोटेक्स मान गए ना। कोटेक्स एक फंक्शन है, अब बड़े फंक्शन तो सर है हमारे लिए, तो कि ये सर मान गए कि हम चलो अब हम इतने इतने में हम बाइजेक्टिव, अब आप हमारा इन्वर्स बना सकते हो। तो चलो हमने इनका इन्वर्स बनाया, फिर कोट इन्वर्स एक्स। तो देखिए डोमेन तो क्या बना, यही बन गया ये वाला, यानी आर। फिर प्रिंसिपल वैल्यू या कह दो रेंज क्या बनी, रेंज बन गई 0 से पाई। ठीक है, अब बात आती है ग्राफ की। ग्राफ कैसे बनाए, तो देखो
ये लाइन है y इक्वल टू एक्स। ये जो पॉइंट है इधर, ये वाला पॉइंट क्या है कि जब x 0 है तो y किधर जा रहा है, y प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो जब ये वाला ग्राफ जब इधर आएगा, देखो ये इधर था ना ऐसे, तो ये इधर आएगा ऐसे, ऐसे सॉरी ऐसे नहीं, ऊपर नहीं, ऐसे जाएगा ये सर ऐसे। कैसे पता लगा कि ये जब रिवर्स होगा, जब आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये x कोऑर्डिनेट बनेगा, ये y कोऑर्डिनेट, यानी जब x इन्फिनिटी है तो y किधर जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। तो देखो मैं ये डॉटेड वाला जो ग्राफ बना रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ये सब तो है नहीं, अब ऐसे चलता रहेगा आगे, यानी जब x इन्फिनिटी की तरफ होगा तो y किधर होगा, 0 की तरफ होगा। ये वाला पॉइंट कौन सा है, π/2 पे 0 है। तो फिर ये जब इस वाली ब्रांच का उधर जब ग्राफ बनेगा तो π/2 कोमा 0 वो क्या हो गया, ये हो जाएगा 0 कोमा π/2। फिर ये देखो आप, जब x पाई है तो y किधर जा रहा है, y जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ये टेंस टू है, एग्जैक्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। कुछ लोग कहेंगे सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया 0 कोमा प्लस इन्फिनिटी, तो ये जो वैल्यू है ये टेंस टू है, यहाँ लिख देता हूँ मैं टेंस टू प्लस इन्फिनिटी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, यानी पाई पे माइनस इन्फिनिटी। तो जब ये वाला पोर्शन उधर जाएगा तो x माइनस इन्फिनिटी की तरफ और y पाई, तो देखो ऐसे ऐसे, और ये जो लाइन हो जाएगी ये वाली, ये किधर, y इक्वल टू पाई। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, देखो ये यहां बनाता हूं अब, ये तो लाइन y इक्वल टू पाई, जीरो पे π/2 और ये इधर ऐसे। ये जो ग्राफ है ये है किसका, कोट इनवर्स x का ग्राफ। समझ में आ गया होगा। एक मेथड और बता रखा है, पर वो बच्चे करते हैं उस मेथड से, तो कि आपने डोमेन से वैल्यू इसमें रखी, y की वैल्यू निकाली, x और y पॉइंट निकालते गए, ग्राफ लिया, पॉइंट उसमें प्लॉट किए, फिर उनको जोड़ा। ऐसे तो बच्चे निकालते हैं, ऐसे सीखेंगे। जो भाई जब हम जेई की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, हमें इमेज लेनी आनी चाहिए ग्राफ की, और हमें ये पता है फंक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि एफ इनवर्स क्या होता है, y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज होती है f की। तो देखो f पता था, ये था f, ये y इक्वल टू एक्स, इसकी इमेज इधर ली, जो पार्ट इधर था वो उधर गया, जो उधर था वो इधर आ गया, सिंपल। तो चलो ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया, अब ग्राफ को यहां लिखेंगे, फिर ग्राफ से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो कोट इनवर्स x क्या था, r, डोमेन तो r, रेंज 0 से पाई। तो और जो ग्राफ हमने बनाया ऐसे था, यहाँ तो y इक्वल टू पाई लाइन, ये था 0 पे π/2, ये ग्राफ था। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, बाउंडेड है, तो यहाँ लिखा कोट इनवर्स x इज ए बाउंडेड फंक्शन इन 0 से पाई के बीच। फिर सेकंड, अब सेकंड देखो, कोट इनवर्स x बाउंडेड हो गया, क्या ये बताओ फंक्शन ओड होगा या इवन होगा, ग्राफ देख के बताना है, और कुछ देख के नहीं बता सकते अभी, क्योंकि इनवर्स के बारे में और कुछ तो पढ़ा ही नहीं है अभी तक। हालांकि और भी है, ओड इवन को कैसे बताते हैं, x की जगह -x रखो, अगर वापस वही फंक्शन आ गया तो इवन, और अगर वही फंक्शन नहीं आया तो ओड, ऐसे ही बता सकते हैं ना। लेकिन अभी हमने कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह नहीं पढ़ी आगे, तो केवल और केवल ग्राफ को देख के बताना है। क्या ये वाला पार्ट इधर करें तो पूरा कवर करेगा, नहीं करेगा। इस वाले पार्ट को उधर करूँ तो क्या कवर करेगा, तब भी नहीं करेगा। इस वाले की नीचे इमेज लूँ फिर इधर करूँ तब भी कवर नहीं करेगा, यानी नाइदर ओड नॉर इवन, नाइदर ओड नॉर इवन, यानी ना तो ओड फंक्शन ना ही इवन फंक्शन।
अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट देखिए क्या होगी। थर्ड पॉइंट क्या था? पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक। क्या पीरियोडिक फंक्शन है? दोबारा ग्राफ तो रिपीट ही नहीं हो रहा, तो साफ साफ दिख रहा है कैसा है, नॉन पीरियोडिक है। नॉन पीरियोडिक। फोर्थ, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इधर जा रहे हैं तो x की तो वैल्यू बढ़ रही है, ग्राफ देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी y की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है ना। देखो जैसे इधर जाएं, अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जाए तो इंक्रीजिंग, ग्राफ नीचे की तरफ जाए तो डिक्रीजिंग। अब ऊपर नीचे का मतलब उसमें भी थोड़ा सा, अगर मैंने डायरेक्ट ये बोल दिया ऊपर की नीचे ऊपर की तरफ जाए तो वो नहीं। आप ये देखिए कि जैसे इधर जा रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो रही है, y की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, x की वैल्यू तो इंक्रीज ही होगी, अगर y की वैल्यू इंक्रीज हुई तो इंक्रीजिंग, y की वैल्यू डिक्रीज हुई तो डिक्रीजिंग। लेकिन अगर कुछ देर y की वैल्यू इंक्रीज हुई, कुछ फिर बाद में डिक्रीज हुई, तो फिर उस केस में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। जैसे साइन है, देखो यहां से कहूं कि 0 से लेके पाई में, देखो यहां तक तो बढ़ा, 0 से π/2 तक तो बढ़ा, y की वैल्यू बढ़ी, फिर y की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो यानी 0 से पाई में ना तो वो इंक्रीजिंग है ना ही वो डिक्रीजिंग है। हाँ, अगर 0 से π/2 की बात करें तो ग्राफ बढ़ रहा है, तब वो क्या है, इंक्रीजिंग। और अगर π/2 से पाई की बात करें तो ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, यानी y की वैल्यू कम हो रही तो वो डिक्रीज। तो यहाँ पे तो फंक्शन क्या देखो, y की वैल्यू कम हो रही है, तो यानी कोट इनवर्स x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर डेरिवेटिव d/dx ऑफ कोट इनवर्स x, ये क्या होता है, -1/1 प्लस x² और x बिलोंग्स टू r। ठीक है, उसके बाद देखो और कोई पॉइंट, कॉनकेविटी के बारे में कुछ बता सकते हैं? इस पॉइंट से पहले इधर टेंजेंट ऊपर, इस पॉइंट से आगे टेंजेंट नीचे, यानी इसमें भी x = 0 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दूं, नति परिवर्तन बिंदु, हिंदी में बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु। और जो थोड़ा बहुत मैक्सिमा मिनिमा के बारे में जानते हैं, ऐसा पॉइंट क्या है जहाँ पे ना तो मैक्सिमा हो ना मिनिमा हो, है ना, वही तो होता है। और भी डेफिनेशन होती है काफ़ी सारी, कहीं 2-3 डेफिनेशन होती है, ये भी डेफिनेशन होती है, पर अभी इतना याद दीजिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब नति परिवर्तन बिंदु, वो बिंदु जहाँ पे फंक्शन अपनी कॉनकेविटी को चेंज करता है। कॉनकेविटी क्या होती है, कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन जाए या कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप जाए, उसको। तो अब कुछ बेसिक रेंज देखो क्या है, 0 से पाई। 0 से पाई का मतलब यहां से यहां, पहले 2 क्वाड्रेंट, इसमें ये वाला इंक्लूड नहीं है, ये भी इंक्लूड नहीं है, 0 और पाई दोनों इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोट इनवर्स के अंदर अगर पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, क्योंकि कोट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है, सिर्फ कोट, इनवर्स नहीं, कोट क्या होता है, माइनस होता है ना। तो देखो कोट के अंदर अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल रखूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और कोट के अंदर मैं सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल रखूं तो क्या आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा, क्योंकि सेकंड में कोट। अब ये कोट यहां से हटके इधर गया तो कोट इनवर्स पॉजिटिव, अब ये कोट यहां से हटके इधर गया तो कोट इनवर्स नेगेटिव। तो देखो कोट इनवर्स के अंदर अगर पॉजिटिव है तो आंसर किसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, यानी एंगल क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। कोट के अंदर, कोट इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव है कुछ भी, जैसे कोट इनवर्स -1, कोट इनवर्स -1/3, कोट इनवर्स -2/7, कुछ भी, है ना। कोट इनवर्स के अंदर अगर माइनस है तो एंगल किसका होगा, तो एंगल होगा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। क्लियर। अब ये मत कहना कि सर कोट इसमें भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रखें तो इस क्वाड्रेंट का एंगल भी तो हो सकता है, आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि कोट का इनवर्स डिफाइन ही इसके कारण कर रहा है। ये कहां से आया था
क्योंकि ये जनाब इसी के अंदर क्या थे, बाइजेक्टिव थे इस ब्रांच के अंदर, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हमारे जो आंसर होंगे वो इसी में से ही होंगे। ठीक है, ठीक है। अब इस पे देखो छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करें फटाफट। तो कोट इनवर्स आपसे पूछा सबसे पहले 1, तो आप क्या बताओगे कोट में 1 कब आएगा, किस एंगल पे आएगा, π/4 पे आएगा। फिर आपसे पूछा कोट इनवर्स √3, तो कोट में √3 कब आएगा, π/6 पे आएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछ लिया कोट इनवर्स -1 बताओ, तो हम क्या कहेंगे, कोट में माइनस आ रहा है यानी कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। तो फिर कितना हो गया, सेकंड के अकॉर्डिंग π - π/4 यानी 3π/4। फिर कोट इनवर्स √3, तो कोट में √3 कब आएगा, तो √3 देखिए, सॉरी नहीं √3 नहीं, इस बार -√3 लेते हैं, उसका तो निकाल चुके ना हम आंसर, कोट इनवर्स माइनस यानी कोट में -√3 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, तो फिर π - π/6 5π/6। फिर आपसे पूछ लिया कि कोट इनवर्स √3/2 बताओ। ठीक, तो कोट इनवर्स √3/2 ये तो कितना π/6 पे। फिर पूछ लिया कोट इनवर्स -√3/2, सॉरी √3/2 नहीं, ये तो गलत लिख दिया, √3/2 तो होता ही नहीं है, कोट इनवर्स 1/√3 लिखे, कोट इनवर्स 1/√3 ये था, वो गलत लिख दिया था उस कोट इनवर्स 1/√3, तो कोट में 1/√3 कितने पे, ये हो जाएगा π/3 पे, और कोट इनवर्स माइनस का 1/√3 तो ये हो जाएगा π - π/3 यानी 2π/3। तो कहने का मतलब था कि कोट के अंदर अगर पॉजिटिव आ रहा है तब तो आंसर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, कोट के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर आप कौन से क्वाड्रेंट से दोगे आंसर, सेकंड क्वाड्रेंट से दोगे। ठीक है, बस इतना ही इसमें था, डेरिवेटिव, हाँ डेरिवेटिव लिख दिए। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। फिफ्थ पे चलें, फिफ्थ है हमारे पास y = फिफ्थ पार्ट है सेकेंड इनवर्स x। तो पहले हम गए सेकेंड x के पास, हमने इनसे पूछा आप बताइए कि कहाँ कहाँ पे बाइजेक्टिव बनोगे आप, तो फिर कहा कि उन्होंने ग्राफ बनाइए, चलो ग्राफ से बनाते हैं फिर इनका सेकेंड x का। तो ये जो लाइनें हैं, ये वाली लाइन 0, तो 0 पे तो कितना होता है, 0 ही होता है, यानी ऐसा ग्राफ होता है इसका। ये कौन सा, -π/2, ये +π/2, उसके बाद इधर π/2, फिर ये कितना, ये तो 0 था, ये था हो गया पाई पे ये -1, ये वाली लाइन है y = -1, ये वाली लाइन है y = फिर ऐसे ही नीचे फिर ऊपर, फिर इधर बनेगा ऐसे इस टाइप से होंगे ना। अगर मैं इसमें लाइन खींचूं तो ये क्या बना, फंक्शन मैनी 1 है। तो अब आप सोचिए कैसे इसको 1 1 बनाएं, इतना रख लूं क्या, इतना केवल इतना ग्राफ रख लूं, केवल ये ऊपर, सारी रेंज तो नहीं आई ना। सेकेंड x की रेंज क्या होती है, -∞ से लेके -1, फिर यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक, तो ये रेंज भी चाहिए हमें, पूरी की पूरी रेंज आनी चाहिए, -∞ नीचे से लेके यहाँ तक -1 तक, उसके बाद 1 से लेके ऊपर +∞ तक। तो देखो मैंने इस पार्ट को मिटाया, इतने को, इस साइड वाले को, इस साइड वाले को, ये सबको मिटा दिया मैंने, कि इस साइड को तो हम भूल गए, चलो इस साइड का हटा दिया, फिर इतने पार्ट को भी हटा दिया यहाँ तक। तो 0 से π, और इसमें भी ये वाला पॉइंट हटा हुआ है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, π/2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये, इसमें अब आप लाइन खींचो, एक ही जगह पे इंटरसेक्शन होगा। अब देखो ये मत कहना कि सर मैं इसमें खींच दूं लाइन, तब तो कहीं नहीं होगा। तो ये तो बेटा डोमेन ही नहीं है। सेकेंड x का डोमेन क्या होता है,
सेकेंड एक्स का डोमेन में, सॉरी सेकेंड एक्स का जो आंसर होता है जो हम रखेंगे डोमेन नहीं, सेकेंड एक्स की जो रेंज आती है वो क्या आती है, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये आती है। तो हमें जो ग्राफ खींचना है, हमें जो लाइन खींचनी है वो ग्राफ के अंदर खींचनी है। फॉर एग्जांपल जैसे साइन का ये था, अब कोई ये कहे कि सर ये तो y = 1, ये y = -1, ये y = 1, ये था साइन का, ठीक। कोई कहे मैं तो यहाँ लाइन खींचूंगा तो कहीं कट ही नहीं हो रहा, फिर तो वो 1 1 हुआ, तो ये ऐसे नहीं, ये तो बेवकूफ़ी वाला काम। हमें ग्राफ के अंदर लाइन खींचनी है, तो ग्राफ इससे ऊपर है, इससे नीचे है, तो ग्राफ के अंदर लाइन खींचेंगे तो अब क्या होगा, एक ही जगह पे इंटरसेक्शन होगा। तो इसका मतलब इतने इतने में ये क्या बन गया, अब 1 1 बन गया ना 1 1। तो सेकेंड एक्स का हमने क्या डोमेन डिसाइड किया, 0 से कहाँ तक, 0 तो इंक्लूड है, कहाँ तक, पाई तक, पाई भी इंक्लूड है, बट उसमें से -π/2 इसको निकाल दिया। और रेंज क्या आ रही है, -∞ से -1 तक, फिर यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक। तो इतने इतने में ये क्या बन गया, अब 1 1 भी बन गया और ऑन2 भी बन गया। 1 1 कैसे, एक जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, ऑन2 कैसे, पूरी की पूरी रेंज आ रही है, -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी तक पूरी रेंज आ रही है ना। तो इसका मतलब अब ये जनाब क्या बन गए, बाइजेक्टिव फंक्शन बन गए। क्लियर, बाइजेक्टिव बन गए तो फिर अब क्या होगा, बाइजेक्टिव बन गए हैं तो इसका मतलब अब इनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है, इसमें कर सकता है। तो देखो सेकेंड इन्वर्स एक्स, इनको मैं डिफाइन करूं तो ये तो इधर आ गया, यानी -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये तो हो गया डोमेन। और रेंज क्या बन गई, रेंज ये बन गई कि 0 से पाई फिर -π/2, ये हो गई प्रिंसिपल वैल्यू, यानी सेकेंड इनवर्स का एक्स का आंसर इसमें से ही आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। अब चलते हैं ग्राफ पे कि ग्राफ बनाएं तो कैसे बनाएं हम, तो चलो ग्राफ बनाते हैं। देखो अब ग्राफ के लिए y = x लाइन खींचूं, y = x लाइन खींचने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। मैं y = x ऐसे खींच दूं, इसको इंटरसेक्ट करते हुए, मैं y = x इस पॉइंट से पास होते हुए खींच दूं, या फिर मैं y = x ऐसे खींच दूं। y = x ओरिजिन से हो जाती है, लेकिन एग्जैक्ट लाइन कौन सी होगी, अब देखो कैसे पता लगेगा। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट देखो आप, x तो π/2 है और y 1 है, y = x पे क्या होगा, y = x पे होगा, x 1 है तो y भी 1 है, π/2 कितना होता है 1 पॉइंट समथिंग। तो देखो 1 पॉइंट समथिंग, ये तो 1 पॉइंट समथिंग है, तो 1 किधर होगा, इधर होगा, 1 पे यहाँ, यानी y = x लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे, ये लाइन है y = x। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा इधर को, ठीक है। ये मैंने पता लगाया कि लाइन बनेगी कैसे, तो लाइन यहाँ 1 होगा तो 1 पे यहाँ 1 होगा, तो यानी 0 0 और 1 1 इससे पास हो गया y = x, तो मैंने पास करा दी। अब इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट क्या है, x तो 0 है तो y कितना है 1। इस पॉइंट को देखो, x π/2 है तो y कितना है, y टेंड्स टू है कितना, +∞ की तरफ। इस पॉइंट को देखो, x है पाई तो y कितना है -1। इस पॉइंट को देखो, x है π/2 से थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो y किधर है -∞, π/2 प्लस, ये है π/2 माइनस, यानी π/2 से पहले +∞, π/2 से आगे -∞। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब जब मैं इसकी मिरर इमेज लूंगा ना, तो मेरे को ये चेक करने में आसानी रहेगी। देखो ये 0,1 था, ये क्या बन जाएगा 1,0। 1,0 कहाँ होगा, यहाँ होगा 1,0, तो ये 1,0 यहाँ पे। ये क्या है π/2 में +∞, यानी +∞ इधर तो होगा, यानी ये बदल जाएंगे ना आपस में, बदलेंगे तो x तो +∞, तो +∞ इधर है, +∞ पे y कितना हो गया π/2, यानी ये ग्राफ ऐसे जाएगा। देखो ऐसे, ये जो लाइन है ये वाली लाइन क्या होगी, y = यहीं लिख देता हूँ, y = π/2। तो देखो π/2 से थोड़ा सा पहले, π/2 से थोड़ा सा पहले ग्राफ किधर जा रहा है, +∞ पे जा रहा है।
अब ये वाला तो आ गया इधर, यानी ये जो पार्ट था ना, ये ऐसे जा रहा था, इसकी इमेज इधर लेंगे तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे इस टाइप से, ठीक है। अब आते हैं इस साइड, ये वाला है, इस वाले पार्ट की इमेज उधर जाएगी, तो ये पाई को -1 है, तो ये क्या बन गया x -1, तो y पाई। देखो यहाँ तो यहाँ होगा -1, तो -1 पे कितना, -1 पे तो पाई, यानी यहाँ पे ये बना दिया मैंने, -1 पे पाई, ये वाला, ठीक है। और इधर होगा ना ये तो -1.57 है, तो इधर -1 होगा कहीं, ठीक है। और फिर ये देखिए कि जब x -∞, यानी इधर है x -∞, क्योंकि ये इंटरचेंज होंगे दोनों, ये इंटरचेंज होंगे, x -∞, तो y π/2 प्लस है, यानी π/2 से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। फिर ये देखो -∞ है, तो ये लाइन y = π/2 प्लस π/2 से ऊपर, तो ये जो ग्राफ बना है ये बना है। अब मैं इस ग्राफ को देखो, आपको थोड़ा सा समझने में हो सकता है अभी प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन एक बार इसको देख के खुद बनाने की कोशिश करोगे ना, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, देखो इधर कि कैसा बनेगा एग्जैक्ट। यहाँ पे तो इधर से तो ऐसे जाएगा, ये वाली लाइन y = π/2, ये हो गया 1, 0, ठीक है, यही था ना, हाँ 1, 0। फिर इधर ये -1 है, -1 पे -1 पे है पाई, ये लाइन इससे इधर ऐसे y = π/2, ये ग्राफ बनेगा पूरा का पूरा इस टाइप से। देखो रेंज जो थी, डोमेन तो था इधर -∞, ये -1, 0 है। देखो इसके बीच में तो ग्राफ बन ही नहीं रहा, इससे इधर बन रहा है, इससे इधर बन रहा है, तो डोमेन तो यही था -∞ से -1, फिर 1 से ∞। रेंज क्या थी 0 से पाई, यानी ये यहाँ तो 0 आ रहा है, 0 से लेके कहाँ तक की वैल्यू आ रही है, ये यहाँ तक की, ये वाली वैल्यू y = पाई, 0 से पाई, और उसमें ये नहीं आ रहा, देखो π/2 नहीं आ रहा, तो ये जो ग्राफ है ये एग्जैक्ट ग्राफ। अब मैं इस सब को मिटा रहा हूँ, मिटाने के बाद एक बार इस ग्राफ को इधर बनाएंगे और फिर उस ग्राफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। तो सेकेंड इनवर्स x, या ऐसे लिख दिया, सेकेंड इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक, डोमेन तो बना -∞ से -1, यूनियन 1 से ∞, रेंज बन गई 0 से पाई, और उसमें से -π/2। यहाँ बनाया इसका मैंने ग्राफ, ये हो गया 1, 0, y = पाई, y = π/2, ये वाला पॉइंट है -1, 0, ठीक है। ये ग्राफ बनाया था हमने। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखें, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट, ग्राफ कैसा है, बाउंडेड है, इसके बीच में बाउंडेड है, लेकिन ये वैल्यू नहीं आएगी कभी भी, बाउंडेड तो है ना। तो यहाँ लिखा, ऐसे लिख देते हैं, सेकेंड इनवर्स x इज बाउंडेड फंक्शन इन 0 से पाई, फिर -π/2, क्योंकि अगर केवल 0 से पाई लिख दिया तो इसका 0 से पाई की सभी वैल्यू आ रही होगी, लेकिन सभी तो नहीं आ रही है। फिर दूसरा ओड इवन देख के बताइए, इसको नीचे लूँ इधर लूँ, इसको इधर या इसको इधर, कोई नहीं, यानी नाइदर ओड नॉर इवन, नाइदर ओड नॉर इवन। देख के बताइए क्या पीरियोडिक है, कुछ टाइम बाद रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, यानी नॉन पीरियोडिक फंक्शन, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या था, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इस बार है, पिछले दो में नहीं थी, tan इनवर्स कोट इनवर्स में, इस बार है कि मैक्सिमम वैल्यू इज पाई एट x = -1, और मिनिमम वैल्यू
इज 0 एट x इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी है, पाई है। कब आती है, -1 पे आती है। देखो मैक्सिमम, मिनिमम कब आती है, x इक्वल टू 1 रखेंगे तब मिनिमम आएगी, और कितनी, 0। ठीक है, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताओ। देखो यहाँ से यहाँ तक गए, इस साइड जा रहे हैं तो पहले y की वैल्यू इधर बढ़ रही है तो इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ देख के बताओ क्या इधर भी इंक्रीज हो रहा है, इधर भी x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है तो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मैं एक x की वैल्यू यहाँ की लूँ और एक x की वैल्यू यहाँ की लूँ, तब इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो अभी इसको यहीं ड्रॉप करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। फिर इसके बारे में अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। इतने में कहें यहाँ से यहाँ में इंक्रीजिंग, वो कन्फर्म है। इतने में कहें तो वो भी इंक्रीजिंग। लेकिन अब सोचिए क्या पूरे में इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, तो इसके लिए हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करेंगे। यहाँ तो बस इतना बता देता हूँ, इंक्रीजिंग इन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर इंक्रीजिंग इन x लेस देन इक्वल टू -1 से जब बड़ा है तब इंक्रीजिंग है, -1 से छोटा है तो भी इंक्रीजिंग, क्योंकि फिर एक वेल डेफिनेशन और आएगी वो x1 ग्रेटर देन x2, वो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या था, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड इनवर्स x। तो ये होता है 1 अपॉन मोड ऑफ x रूट ऑफ x स्क्वायर -1। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इस डोमेन में ही तो है ये। और ये डोमेन क्या है कि जब मोड x बड़ा होगा 1 से तो ही ये डिफरेंशिएबल होगा, वरना ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्योंकि देखो जब मोड x 1 से छोटा हो गया तो ये अंदर रूट में तो नेगेटिव बन गया ना। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स बने। क्या उसको देख के बता सकते हैं हम कि कोई ऐसा पॉइंट जिस पे वो चेंज हो रही है कॉन्केविटी? तो ये जो पॉइंट है ये तो फिर कॉन्टिन्यूस है ही नहीं, यहाँ पे तो ग्राफ ही ब्रेक हो रहा है, तो फिर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। देखो यहाँ भी कोई पॉइंट नहीं है, कोई भी देख लो आप, हमेशा ग्राफ नीचे रहेगा टेंजेंट से, जबकि इनमें यहाँ पे कोई भी पॉइंट देख लो हमेशा ग्राफ ऊपर ही है टेंजेंट से। तो इतनी हमें इन्फॉर्मेशन मिली इससे। अब सेकंड इनवर्स का भी देखो आप ध्यान से, ये दोनों आंसर है, ये दोनों, और इसमें से इस पे मैंने ओपन कर दिया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। या इसका मतलब भी यहाँ पे यही हुआ, सेकंड फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब सेकंड इनवर्स के अंदर अगर पॉजिटिव है तब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, सेकंड इनवर्स में अगर नेगेटिव है तो फिर सेकंड इनवर्स में नेगेटिव होने पे सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा सेकंड इनवर्स √2, तो कितना हो गया, π/4। फिर मैंने लिखा सेकंड इनवर्स 2/√3, तो ये कितना हो गया, यानी 2/√3, ये कितना हो जाएगा, π/6 हो गया। फिर मैंने लिखा सेकंड इनवर्स माइनस का √2, तो सेकंड इनवर्स में नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट से होगा, सेकंड क्वाड्रेंट से होगा, तो कितना, माइनस का π/4। फिर सेकंड इनवर्स माइनस का √2 कर लिया हमने, फिर √3 कर लेते हैं, या फिर 1/2 कर लेते हैं, माइनस का 1/2, ये कितना हो गया, 2π/, नहीं सॉरी -2 करो ना, -1/2 नहीं, -2, तो ये हो जाएगा 2π/3। तो इस टाइप से सभी चीज़ें डिस्कस कर ली। बाकी और जो कुछ पॉइंट्स बच गए, यानी कुछ जो वैल्यू बच रही है उन पे आप एंगल निकाल लेना खुद ही। अब आते हैं सबसे लास्ट पे, सबसे लास्ट कौन सा है, कोसेक इनवर्स x, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। इसके बारे में पढ़ते हैं, देखो 6th, तो सबसे पहले हमने क्या किया, y इक्वल टू कोसेक x के पास गए हमने इनसे कहा कि चलो बताइए कहाँ मानोगे आप, तो इन्होंने कहा चलो मेरा ग्राफ बनाओ आप पहले, तो हमने कहा चलो ठीक है हम आपका ग्राफ बनाते हैं। देखिए कोसेक x का ग्राफ,
क्या होता है सेक और कोसेक, ये दो कटोरे फंक्शन होते हैं। हो सकता है आपने फर्स्ट नाम पहली बार सुना हो, पर मैं इनको अगर 11th में पढ़ाता हूँ तो इसी हिसाब से पढ़ाता हूँ। कटोरा फंक्शन, सेकेंट एक्स और कोसेकेंट एक्स दोनों, इनके ग्राफ क्या बनते हैं, कटोरे बनते हैं। एक कटोरा ऊपर एक कटोरा नीचे। देखो सेकेंड एक्स का ग्राफ बताया था ना अभी आपको, क्या बताया, ये एक कटोरा ऊपर बना, ठीक है, कटोरा बोल दो, प्याली बोल दो, प्याली भी बोलते हैं कुछ लोग। एक कटोरा ऊपर, फिर ये एक कटोरा नीचे ऐसे, फिर उसके बाद एक और ऊपर कटोरा, फिर इधर नीचे कटोरा, यानी एक ऊपर कटोरा फिर नीचे कटोरा फिर ऊपर कटोरा फिर नीचे कटोरा ऐसे। फिर इधर ये ऊपर था तो इससे इधर क्या होगा, नीचे। ये तो था किसका, सेकेंड एक्स का। सेम ऐसा का ऐसा ही इसका होगा, देखो इसमें भी कटोरे चलेंगे, तो यानी ये दोनों कौन है, कटोरे फंक्शन है। तो चलो जीरो, जीरो पे तो डिफाइन ही नहीं होगा, है ना। π/2 ये वाला पॉइंट, π/2 पे 1 हो गया, फिर इधर ये पाई। देखो ये आया मेरा पहला कटोरा। अब एक कटोरा ऊपर तो फिर नीचे आएगा कटोरा। ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला, ये हो गया 3π/2। सेम इस साइड में ये ऊपर कटोरा था तो फिर नीचे कटोरा। ये वाला पॉइंट कौन सा, -π/2। ऐसे चलता ग्राफ। तो कटोरा फंक्शन है। तो चलो हमने कटोरा फंक्शन का ग्राफ बनाया। अब देखो मैं अगर लाइन खींचूं तो मैनी-वन है, साफ साफ दिख रहा है मैनी-वन फंक्शन है ना। तो हम क्या करते हैं, इनको 1-1 बनाएं। अब 1-1 बनाने के लिए देखो मैंने एक तो पहले इसको हटा दिया सीधे, इतने इतने को तो हटा ही दिया, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है क्योंकि ये तो ग्राफ दो जगह कट गया, तो मैंने इसको भी हटा दिया, इसको हटा दिया। इतना इतना रखूं तो फिर ऑन टू नहीं, ऑन टू होने के लिए कोष्टक की रेंज होती है क्या, -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी, सारे आने चाहिए। -∞ से -1 वाले और 1 से इन्फिनिटी। इतना इतना रखूं तो 1 से इन्फिनिटी भी आ रहा है ऊपर, तो यानी मैंने इस साइड का ये भी हटा दिया। तो अब देखो आप यहां से लेके यहां तक इतना, इतने इतने में अगर मैं लाइन खींचूं, इधर खींचूं तो एक ही, इधर भी एक ही, और रेंज सारी आ रही है -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी। ये y = 1 लाइन है, ये y = -1 है ना। तो इतने इतने में क्या है, 1-1 भी है और ऑन टू भी है। तो मैंने डिसाइड किया पहले कोष्टक का मेरे को डोमेन क्या रखना चाहिए, -π/2 से +π/2 रखें। क्या ये दोनों इंक्लूड हैं, ये दोनों तो हैं, लेकिन इसके बीच में जो जीरो आ रहा है, जीरो पे नॉट डिफाइन है फंक्शन, इसलिए माइनस में 0। तो ये तो मैंने डोमेन डिसाइड किया इसका कोष्टक का। रेंज क्या है, रेंज तो पहले से डिसाइड है कि -∞ से -1 है और 1 से इन्फिनिटी है। तो ये तो बन गया कोष्टक का। तो फिर कोष्टक के इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन हो गया, ये आपस में इंटरचेंज, यानी कोष्टक इनवर्स का डोमेन -∞ से -1, फिर यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और रेंज क्या बनेगी, ये बनेगी कि -π/2 से +π/2 और -0। यही क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है। अब आते हैं कि इतना तो हमने डिसाइड कर लिया, अब इसका वो बनाएं, y = x के रिस्पेक्ट में इमेज लें। तो इमेज लेने के लिए वही बात, पहले ये देखो y = x कहाँ से जाएगी, यहाँ से हो जाएगी। ये π/2 पे कितना है, ये तो π/2 पे कितना है, यहाँ पे 1 है, लेकिन हमारे लिए π/2 पे 1 थोड़ी होगा। y = x लाइन किधर जाएगी, इधर जाएगी, देखो यहाँ होगा x = 1, 1 पे यहाँ हो, ऐसे ही तो होगा। तो ये लाइन ऐसे बनेगी, देखो इधर ये, इधर यहाँ पे वो -1 पे, यहाँ -1, तो यहाँ पे ये लाइन y = -1, इसको मैंने इधर इंटरसेक्ट करा दिया ऐसे। ये लाइन है y = x लाइन। ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है π/2 पे 1। ये पॉइंट कितना है, इस पॉइंट को अगर मैं डिसाइड करूँ 0+ पे टेंड्स टू +∞। ये पॉइंट कितना, ये पॉइंट है -π/2 पे -1। ये वाला पॉइंट है जब x 0 है, 0 से थोड़ा सा पहले, तो ये किधर टेंड्स टू है, y है -∞ की तरफ। अब आप देखो कि ये जो इधर वाला पार्ट है ये इधर आएगा, और ये जो थोड़ा सा इधर वाला पार्ट है ये इधर जाएगा। ठीक है। तो ये जो π/2 पे 1 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, 1 पे
π/2, यानी ये ग्राफ जो इधर वाला था ये तो ऐसे हो गया, ऐसे इधर। और ये देखो 0 प्लस पे प्लस इन्फिनिटी था, ये इंटरचेंज होंगे तो प्लस इन्फिनिटी पे 0, यानी ये ग्राफ ऐसे आएगा, अब यहां से ऐसे इस साइड कि देखो ऐसे ये इधर, ठीक है। और ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला पॉइंट इसका रिवर्स यानी 1, π/2 है। फिर इधर आए, ये जो इधर था ये इधर आएगा, यानी ये -1, -π/2 था ना, तो इधर क्या बन गया, पहले -π/2, -1 था, इधर बनेगा x, तो इधर -1, यानी यही वाला ग्राफ इधर ऐसे कि -1 पे -π/2, ये तो ये वाला पॉइंट तो ये, और ये जो था 0 माइनस, यानी 0 से नीचे पे -∞, यानी ये वाला ग्राफ ऐसे जाएगा। अब मैं इसको इधर बनाता हूं, देखो ये वाली लाइन है y = π/2, ये वाली लाइन y = -π/2। तो देखो 1, π/2, यहाँ पे x तो 1 है, यहाँ पे x -1 पे कितना है, π/2 है, और फिर ऐसे इधर, ठीक है। फिर इसमें इधर -1 पे कितना है, -1 पे नीचे ये -1, ये पॉइंट हो गया ये वाला, और इधर ऐसे ये ग्राफ बनेगा इसका, कोसेक इनवर्स x का ये ग्राफ, ठीक है। आई होप ये क्लियर। अब इसको मैं सबको मिटा के यहाँ लिखूंगा और फिर इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखूंगा। तो देखिए कोसेक, सबसे पहले लिखा कोसेक इनवर्स x, तो डोमेन तो हो गया -∞ से -1, फिर यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और रेंज हो जाएगी -π/2 से +π/2, और इन दोनों तो इंक्लूड थे, और -0, ये लिखे था ना यहाँ पे -π/2 से +π/2, ये सही हो सकता है, मेरे माइंड में है कि मैंने वहाँ गलत लिख दिया, वो आप चेक कर लेना कि रेंज ये बनेगी -π/2 से +π/2, उसमें से 0। अब मैंने इसका ग्राफ बनाया, देखिए ये तो 1, 0, ये 1, π/2, फिर इधर -1, 0, तो इस पे ये वाला पॉइंट -1, -π/2, इस टाइप से ग्राफ बनेगा, ये x = 0। तो फर्स्ट क्या बाउंडेड है, बाउंडेड इन कहाँ से, -π/2 से +π/2 -0, क्लोज है ये, +π/2 -π/2 दोनों इंक्लूड है, ठीक है। फिर पीरियोडिक है, तो क्या है, नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। थर्ड, आप ये देखो इसकी इमेज लूँ इधर, इसकी इमेज नीचे आएगी तो ये ऐसे, फिर वो इसको कवर कर जाएगी, यानी फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन। फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट के लिए कि फोर्थ पॉइंट क्या बताइए हम, पीरियोडिक बता दिया, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू π/2 है एट x = 1, फिर मिनिमम वैल्यू -π/2 है एट x = -1, ठीक। फिर फिफ्थ, dy/dx ऑफ कोसेक इनवर्स x -1/mod x √x²-1, ये भी कब है, जब mod x < 1 है तब। अब एक चीज और देखिए कि अधिकतर तो ये लिखा होता है कि बाउंडेड का मतलब, कोई अगर आपने कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो बाउंडेड भी है, लेकिन ये भी बाउंडेड है,
ठीक है, बाउंडेड कैसे है, बस एक जीरो को निकाल दें तो इतने जीरो को यहाँ लिखा ना -0, तो यानी इससे ऊपर इतने में और इतने में ये क्या है, बाउंड है फंक्शन, इनके बीच में रहेगा, तो इसलिए मैं लिखा बाउंडेड इन ये। अब कुछ लोग इस पे बहस ना करें कि सर बाउंडेड होने के लिए कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। अब इसके कुछ प्रॉब्लम, या इसको पहले देखो कि कोसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो ये है, यहाँ से यहाँ इसको निकाल रखा है 0। इसमें भी यानी कोसेक इनवर्स के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है, कोसेक इनवर्स आगे पॉजिटिव, तब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फिर कोसेक इनवर्स नेगेटिव तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। तो अगर ये लिखा है कोसेक इनवर्स -√2 यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, -√2 का मतलब कितना हो गया, -π/4 हो गया। फिर कोसेक इनवर्स 2 का मतलब कितना हो गया, π/6 हो गया। और कोसेक इनवर्स -2 का मतलब कितना हो गया, -π/6 हो गया। तो हमने 6 के 6 वो पढ़ लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ और उनके क्या क्या पॉइंट्स है वो सब चीज़ें पढ़ चुके। अब मैं जस्ट इन सभी का एक ओवरव्यू दे दूं आप कि देखो साइन इनवर्स एक्स, फिर टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इधर कोस इनवर्स एक्स, फिर सेक इनवर्स एक्स और कोसेकेंट इनवर्स एक्स। इन तीनों की जो रेंज है वो ये और ये दोनों है। देखो आप चाहो चेक कर लो, जो प्रिंसिपल वैल्यू है इन तीनों की तो आती है ये, इन तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू ये और ये, बस इसमें जैसे सेकंड इनवर्स में, सॉरी कोसेकेंड इनवर्स, दोनों में कोसेक लिख दिया, नहीं यहाँ कोट इनवर्स है, बस सेकंड इनवर्स में इस π/2 को बाहर किया हुआ है, इसमें कोसेकेंड इनवर्स में इसको बाहर कर रखा है, इसको नहीं, इसको बाहर कर रखा है, इसमें 0 को बाहर कर रखा है, इसमें नहीं, इसमें इसको बाहर कर रखा है। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब अगर मैं कंबाइंड करूं तो सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या तो इन दो की वैल्यू देंगे, यानी इन्हीं की वैल्यू देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट से या सेकंड क्वाड्रेंट से, या 6 के 6 को इंक्लूड कर लूँ। इसका मतलब ये जो है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट से कभी भी कोई भी आंसर नहीं आएगा, यानी ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है जिसका आउटपुट या जिसकी रेंज थर्ड क्वाड्रेंट में आती है। सभी के सभी क्या देते हैं, इन्हीं तीनों में देते हैं, जिसमें से ये तीन फर्स्ट या फोर्थ का आंसर देंगे, ये तीन या तो फर्स्ट का आंसर देंगे या फिर सेकंड का आंसर देंगे। आई होप इतना क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास होगी, आज के लिए इतना ही करेंगे बस, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इनके ऊपर जो हमने पढ़े हैं ग्राफ वगैरह, जो इनके डोमेन रेंज के बारे में, उन पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे डोमेन रेंज पे। तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, ताकि जैसे ही नए वो वीडियो मैं डालूं और भी, क्योंकि मैं अब एक दिन में हो सकता है 2 या 3 वीडियो भी अपलोड करूं, तो कोई वीडियो मिस ना हो, ठीक, इसलिए इसको चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी इसके लिए बताओ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका तो कुछ है ही नहीं, मैं जो आप मेहनत कर रहा हूँ ये आपके लिए।